हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिट्रेड वार के इस एपिसोड स्टार्टिंग में हम झांग जंग को देखते हैं, वो काफी तेजी से उस स्पिरिट सिटी की तरफ जा रहा होता है और जाते जाते अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हांग फैमिली से वो स्पिरिट सिटी 10,000 मील दूर है। इसी स्पीड से उस सिटी की तरफ बढ़ू तो मैं ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर अंदर उस सिटी के अंदर पहुंच जाऊंगा। मेरे पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मुझे कितना तेजी से हो सके उतना तेजी उस स्पिरिट सिटी के अंदर पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो सीतू फैमिली हमारे हांग फैमिली पर कभी भी अटैक कर सकता है। उसके बाद अगर मैं सारे कल्टिवेशन मिडिल पे लेके जाओ उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और ये सोचता सोचता अपना स्पीड और भी बढ़ा लेता और काफी तेज से स्पिरिट सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। और ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और 7 दिन के बाद हांग फाइनल स्पिरिट सिटी के बाहर पहुंच जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे, अरे बाप रे। पहले ये लगा था कि मेरे बढ़ते हुए स्पीड के साथ भी मैं यहाँ पर पहुंचने के लिए 8 दिन तो लग ही जाएंगे, पर मुझे अब पता चल रहा है कि मैंने अपने आप को कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर दिया। मेरे ताकत के साथ मेरा फुट टेक्निक यानी मेरा स्पीड भी काफी ज्यादा तक बढ़ गई है। और ये सब सोचता सोचता स्पिरिट सिटी के अंदर पहुंचने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता, तभी पीछे से कोई बंदा इस पर अटैक कर देता है और इस अटैक का बना इसको पहले लग जाती है। इसके वजह से वो आसानी से उस अटैक को डाज करके साइड में आ जाती है। इसके वजह से वो अटैक जाकर जमीन पर लग जाती है। इसके बाद ये चिल्लाने लगता है कि इसने मुझ पर अटैक किया, अगर बाप का दूध पिया था चुप के नहीं बल्कि सामने से अटैक करो मुझे। तभी वहाँ पे 3 बंदे आ जाते हैं और बोलने लगता है कि ओहो तुझे देखकर ऐसा लग रहा है तुम काफी बड़े फैमिली के बंदे हो और हम सभी लोग तेरे जैसे स्पाइल्ड ब्रेड के लिए यहाँ पर काफी दिनों से वेट कर रहे हैं। तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, इसलिए तुम चुपचाप वहीं पर खड़े रहो, हम तेरे पास ही आएंगे और हमारा पूरा काम पूरे करके चले जाएंगे। और तुमने हमारे साथ कोऑपरेट किया तो हम तुझे जिंदा भी जोड़ सकते हैं। पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलने लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो तेरे जैसे किसी और बंदे को ढूंढ लो ऐसा काम करने के लिए। मैं ऐसा काम करने बिल्कुल ही नहीं वाला। ये सुनने के बाद तीनों बंदे में से मेन वाला बंदा बोल रहा हो हम भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ तेरे पास के सारे कीमती सामान को लूटना चाहते हैं, इसलिए तुम सारे सामान को यहाँ पर रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। पर तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम काफी रिच बंदे हो और ये बात मुझे नहीं बल्कि तेरे ड्रेस को देखने के बाद किसी भी बंदों को ऐसा ही लगेगा। तो इसलिए हमारा काम इतना भी मुश्किल मत करना, तेरे पास के सारे सामान को हमें दे दो। हांग एक राहत की सांस लेता और बोलने लगता है ओहो तुम मामूली से एक चोर हो, मुझे लगा था कि तुम उस जैसे बंदे हो या उस सीतू फैमिली से भेजा गया असैसिन्स हो मुझे मारने के लिए, तो इसलिए तुम सारे लोग चोर हो। मैं तेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? ये सुनने के बाद मेन वाला बंदा बोल रहा हो तो ओहो तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे अच्छी तरह से पता है किस बंदे से पंगा लेना है या किस बंदे से पंगा नहीं लेना है। तुम मेरा नाम इतना तमीज से पूछ रहे हो, इसीलिए बता रहा हूँ मैं इसी स्पिरिट सिटी का बंदा हूँ, मेरा नाम नालान टाइन्यू है। अब मैंने अपना नाम बताया इसीलिए लावा वाला वो सारे कीमती सामान हमें दे दे और वो सारे कीमती सामान को हम तेरे से ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ये सुनने के बाद हांग बोलने लगता है बेवकूफ का क्या तुझे सच में लगता है मेरे सारे कीमती सामान मैं इतना आसानी से तुझे दे दूंगा? हाँ मुन्ना, ऐसा सपने में भी नहीं होने वाला। मैं इसलिए तेरे साथ ये नाटक अब तक किया है कि मैं तेरा असली पहचान जानने के लिए, पर अब मैं तेरा असली पहचान जान चुका हूँ, इसीलिए ऐसा दफा हो जाओ, वरना ये छोटी छोटी चीजें के लिए अपना जान ही खो बैठोगे तुम सारे लोग। और ये सुनने के बाद उन तीनों में से 2 लोगों को काफी गुस्सा आ जाता है और अटैक करने के लिए इसके तरफ बढ़ते हुए बोल रहे होते तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की, इसीलिए तू आज मरो, ये बोल के अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तुरंत बाद हांग काफी तेज से उन दोनों में से एक बंदे के पास आ जाता है और उसके फेस पर एक जोरदार मुक्का कर देता है। उसके पास दूसरे बंदे के पास जाता है और जाने के बाद उसके पेट पर एक जोरदार किक मारता है। इसके वजह से वो दोनों ऐसा हवा में उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद ऐसा चिल्लाते हुए जाकर काफी दूर ऐसे गिरते हैं। और ये देखने के बाद वो नालान टियानु काफी गुस्से से चिल्लाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे नालान फैमिली के बंदों मारने की कोशिश करने के लिए, इसीलिए उन दोनों को छोड़कर मैं ही तेरे साथ निपटने के लिए आ रहा हूँ। ये बोले तुरंत बाद अपना तलवार लेता है और काफी तेज से हांग की तरफ बढ़ने लगता है और अटैक भी कर लेता है। इसके देखने के बाद हांग आसानी से उस अटैक को साइड में जाकर डाच कर लेता है। और इसे देखने के बाद हांग बोलने लगता है कि तेरा स्वाड ही नल्ला था और वो स्किल भी नल्ला था और तू भी नल्ला है और असली स्किल तो अब मैं दिखाने वाला हूँ। और ये बोल के अपना पूरा एनर्जी अपने हाथ में ला लेता है और उसके बाद काफी सारे मुक्के की बरसात उस नालान टियानु ऊपर कर देता है। ये देखने के बाद वो नालान टियानु ये सारे मुक्के को डाच करने के लिए पीछे तरफ ऐसा आ जाता है, पर इसके बाद भी वो सारे मुक्के इसके पूरी बॉडी पर लग जाती है। इसके वजह से इसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और इसके वजह से काफी जोर से चिल्लाने लगता है। और जब ये मुक्के की बरसात खत्म हो जाए तो उसका हालत ये ऐसा दिख रहा होता है, पूरी तरह से बेहोश पड़ चुका होता है। और इसे देखने के बाद हांग बोलने लगता है मैं अपने रास्ते चुपचाप जा रहा था, तुम ही मुझे रोक लिया और लूटने की कोशिश किया, इसलिए अब तेरा हालत ऐसा बन चुकी है, इसलिए तुझे मारने के लिए इसका दोस्त मुझे बिल्कुल भी मत देना। इसके बाद ये फिर से सोचने लगता है एक सेकंड मैं यहाँ से जाने के लिए जा सकता हूँ, पर ये सुना था कि ये स्पिरिट सिटी हमारा लॉन्ग सिटी के मुकाबले काफी रिच है और इस बंदे ने पहले ही बोला था कि ये इसी स्पिरिट सिटी के अंदर नालान फैमिली का बंदा है, इसलिए इसके पास जरूर कोई ना कोई तो एक महंगी चीज जरूर होगी, इसलिए मुझे एक बार चेक करना चाहिए। ये बोल के उसके शर्ट के अंदर चेक करने लगता है और कुछ देर ऐसा सर्च करने के बाद उसको फाइनली एक स्टोरेज रिंग मिल
मिलती है और उसे देखने के बाद अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये बढ़िया स्टोरेज रिंग है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सामान हम रख सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये बंदा जरूर कोई रिच बंदा होगा या इसने ऑलरेडी कोई रिच बंदे को ऑलरेडी लूट लिया होगा। जो भी हो, मुझे इस रिंग के अंदर सामान से मतलब है, इस बंदे से बिल्कुल भी नहीं। बोल के वो स्पेस रिंग को खोल देता है और उस स्पेस रिंग के अंदर 2 बुक्स और वो बॉक्स पड़ी हुए होते हैं। लेट मी चेक, ये बोल के वो दोनों बुक्स के नाम पढ़ने लगता है। उनमें एक बुक का नाम बुद्धा बिग स्टिक होता है और उनमें से दूसरा बुक का नाम द स्ट्रांग गर्ल टेक्स ऑफ हर क्लोथ्स होता है। अब इसे देखने के बाद हांग जेंग अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये तो एक कमीना निकल गया है। सच बोलूं तो मुझे भी ये दोनों बुक्स को पढ़ने का मन कर रहा है, पर अभी के लिए मैं बिजी हूं, इसलिए ये दोनों बुक मेरा किसी काम के नहीं, इसलिए ये बोल के वो दोनों बुक्स को ऐसे जंगल में फेंक देता है। और उसके बाद फिर से सोचने लगता है क्या ये सारे लोग यहाँ पर इन दिनों से वेट करके इस जैसे कमीनेपन से भरा हुआ बुक्स को ही लूट रहे थे क्या? अभी इसको याद आती है कि अरे बाप रे वो स्पेस रिंग के अंदर ये दोनों बुक्स के साथ एक और बॉक्स पड़ी हुई होते, ये बोल के वो उस बॉक्स को अपने हाथों में ले लेता है और वो उस बॉक्स को ओपन करने से पहले वो बॉक्स के अंदर कोई मेडिसिन का स्मेल आती है और ये सूंघने के बाद और इस बॉक्स को देखने के बाद ये सोचने लगता है अरे बाप रे ये तो एक जेड बॉक्स है। इसके अंदर नॉर्मली कोई एरे गेरे नत्तू गेरे चीज को बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि ये जेड बॉक्स खुद ही काफी कीमती है, इसलिए इसके अंदर जो भी चीज होगा वो काफी कीमती होगा, तो इसलिए मुझे खोल कर देखना चाहिए। ये बोल के उस बॉक्स को खोल लेता है। खोलने के बाद पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है कि अरे बाप रे ये तो एक जू फ्रूट है और इस जू फ्रूट के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। इसके अंदर काफी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं और इसके कोई भी बंदा खाया तो उसके बाद तुरंत ही उस बंदे की काफी हद तक कल्टिवेशन इंप्रूव हो जाएगा और उसके बाद भी उस बंदे का कल्टिवेशन इंप्रूव होता ही रहेगा 1 साल तक, वो भी सिर्फ एक जू फ्रूट को खाने के बाद ही। तो इसलिए ये जू फ्रूट काफी कीमती होते हैं और नॉर्मल मार्केट में बिल्कुल भी नहीं बिकते, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा लकी दिन है। ये बोल के वो उस फ्रूट को अपने शर्ट के अंदर रख लेता है और सोचने लगता है कि ग्रैंडफादर यानी हांग फैमिली का पैट्रियाज का कल्टीवेशन काफी सालों से उसी लेवल पर अटका पड़ा है, भी उस लेवल की अर्ली या मिडिल स्टेज पर नहीं बल्कि एकदम बॉडी लेग पर अटका पड़ी है। तो इसलिए अगर इस जू फ्रूट को मेरे ग्रैंडफादर ने खा लिया तो उसके बाद वो उसका लेवल आसानी से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद मेरा ग्रैंडपा इतना ताकतवर बन जाएगा कि मेरा हांग फैमिली से पंगा लेने से पहले ये किसी भी फैमिली हो वो 2 बार सोच लेगी और ये सोचता वहां से चला जाने लगता है और जाते सारे लोग से बोल रहा होता है थैंक्स गाइस मुझे लूटने की कोशिश करने की, अगर तुम यहाँ पर आकर मुझे लूटने की कोशिश नहीं किया तो ये जू फ्रूट मुझे कभी भी नहीं मिल पाएगा था। तो इसलिए मैं आप तीनों लोगों का एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। आगे जाकर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे अगर पूछना मैं जरूर करूंगा। और ऐसे बोलकर वो स्पिरिट सिटी की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और ये सारे बात सुनने के बाद ये नालन टियान वो अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे हम तीनों मिलकर उसे लूटने गए थे पर उल्टा उसने ही हम तीनों को लूट लिया। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस चोर का काम छोड़कर कोई और काम ढूंढना चाहिए, वरना ऐसा सारे लोग आकर मुझे लूट लेगा और मैं कंगाल हो जाऊंगा। और तब हम देखते हैं फाइनली हमारा हांग वो स्पिरिट सिटी के अंदर पहुंच चुका होता है, इधर उधर देख रहा होता है उस जूजिन हाल के लिए, क्योंकि जैसे लांग सिटी में जूजिन हाल है उसी जैसा इसी सिटी के अंदर भी जूजिन हाल है। वो दोनों एक ही मेन जूजिन हाल का ब्रांचेस है, इसीलिए उन दोनों के बीच में अच्छी तरह से कनेक्शन है। और इसी के साथ हमारे ये वीडियो पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।